आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री भक्तमाल कथा के वृतांत में आज 8वें अवतार यानी कि श्री कृष्ण अवतार की कथा आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, श्री नाभादास जी द्वारा कृत श्री भक्तमाल और श्री प्रियादास जी द्वारा कृत भक्त रस बोधिनी टीका में यह वृतांत सम्मिलित है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण अवतार की कथा आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अपने इस वचन को पूर्ण चरितार्थ करते हुए अखिल रसामृत सिंधु सदैव श्रीमान सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्णाष्टमी की अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप से प्रकट हुए। वात्सल्य भाव भावित हृदया माता देवकी की प्रार्थना पर भक्तवत्सल भगवान ने प्राकृतिक शिशु का स्वरूप धारण कर लिया। श्री वसुदेव जी भगवान की आज्ञा अनुसार शिशु रूप भगवान को नंदालय में श्री यशोदा जी के पास सुलाकर बदले में यशोदात्मजा जगदम्बा महामाया को लेकर आए। गोकुल में नंद बाबा जी के घर ही जात कर्मादि महोत्सव मनाए गए। भगवान श्री कृष्ण की जन्म से ही सभी लीलाएं अद्भुत और अलौकिक हैं। पालने में झूल रहे थे, उसी समय लोक बालग्नि रुधिराशना पिशाचिनी पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी गए और शकट भंग किया। तृष्णावर्त बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला। अपने परिवार सहित धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की और कालिया नाग का दमन किया। श्री नंद बाबा को अजगर से छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को प्रतिरूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। गोवर्धन धारणा की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रि में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़ यज्ञ अरिष्ट और केशी का वध किया। तदनंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। श्री बलराम और श्याम जी ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और कुवलयापीड़, हाथी, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। माँ देवकी एवं पिता वासुदेव को कारागार से मुक्त करवाया और राजा उग्रसेन को भी कारागार से मुक्त कराकर राज सिंहासन पर बैठाया। फिर वे संदीपन गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए उनके मृत पुत्रों को लौटा लाए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उसका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। कालयवन को मुचुकुंदु से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात
सभी को वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दलदल के शत्रुओं में को युद्ध में पराजित करके श्री रुक्मिणी का हरण कर लिया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्हाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राज्योतिषपुर के राजा भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व, दुष्ट, दंत्रवक्त्र, मुर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष को चूर्ण करके उनका वध किया। महाभारत युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया और अंत में ब्राह्मणों के शाप के बहाने उद्दंड हो चले यदुवंश का संहार करवाया। श्री उद्धव जी की जिज्ञासा पर संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण किया। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण की अनंत अद्भुत अलौकिक लीलाएं हैं जो जगत के प्राणियों को पवित्र करने वाली हैं। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत श्री भक्तमाल के अनुसार यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? इसके पश्चात दोस्तों श्री बुद्ध जी का अवतार, जो कि 9वें अवतार के रूप में आपको अगले वृत्तांत में सुनाऊंगा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर इस वृत्तांत के बारे में कमेंट्स देना कभी मत भूलना। दोस्तों, आपके कमेंट्स मेरे लिए ईंधन का काम करते हैं। दोस्तों, आपके कमेंट्स मेरे को वो एनर्जी देते हैं जिससे मैं अपना अगला वृत्तांत तैयार कर सकूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।